अपना नाम बताएं सर और परिचय। मेरा नाम मोहम्मद आकिल है। मैं सुंदर नगरी RW का अध्यक्ष हूँ। RWA सुंदर नगरी से उसके अध्यक्ष हो आप। तो आज ये जो बिल्डिंगें ध्वस्त करी हैं यहाँ पर, इसका पूरा मामला बताएं क्या है? बड़ी दुखद घटना है। आज जो सुंदर नगरी के इतिहास में बिल्डिंगों को ध्वस्त किया गया है, बहुत बड़ा नुकसान है जिसमें गरीबों की मार हुई है। लेकिन मामला ये है कि ये मामला कुछ दिन पहले एक PLI डाली गई थी कोर्ट के अंदर, जिसमें कोर्ट ने MCD से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और वो MCD ने अपनी रिपोर्ट 20 तारीख को सबमिट करने का कहा है। 20 तारीख को सबमिट करने को कहा है। उस रिपोर्ट के बनाने के लिए MCD अब आनन फानन में कार्रवाई लोगों पर कर रही है, और जिसमें ना तो इन लोगों को वक्त दिया गया है कि ये अपनी बात को, अपनी आवाज़ को कहीं ले जा सकें, न्याय के लिए अपनी गुहार को ले जा सकें, और MCD सिर्फ अपनी स्टेटस रिपोर्ट लगाने के लिए आनन फानन में काम कर रही है। और जहाँ तक मैं बताता हूँ, जो नोटिस दिया गया है आपके संज्ञान में ला दूँ जानकारी में, कि ये अनऑथराइज। तो सर कुछ कमियाँ इन जो बिल्डिंगें जो बनी हैं ये, इनमें कुछ कमियाँ भी तो रही होंगी। हाँ बिल्कुल, देखो बिना कमी के तो कोई MCD इतनी कार्रवाई नहीं करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ कमी हुई है। ये एक रीसेटलमेंट कॉलोनी है और यहाँ जो लोग होते हैं, जो रहते हैं, वो अनपढ़ लोग होते हैं, जिन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं होती कि हमें क्या, कौन सा मकान लेना है, किस तरह का मकान लेना है। तो ये जो अभी जो MCD ने जो नोटिस जारी करा है डेमोलिशन का, वो अनऑथराइजिंग शेप के अंदर जारी करा है, यानी कि जो आकार की जो स्थिति है वो आपकी अनधिकृत है। आकार की अगर हम स्थिति की बात करें तो दिल्ली के अंदर 45 रीसेटलमेंट कॉलोनियाँ हैं और 27 अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं। इन तमाम कॉलोनियों के अंदर आप बिल्डिंग बायलॉज का कहीं कोई रूल्स फॉलो नहीं करा जाता। तमाम कॉलोनियों के अंदर, मैं रीसेटलमेंट कॉलोनियों की बात करूँ तो 50 गज के मकान भी हैं, 75 गज के मकान भी हैं और 100 गज के मकान भी हैं, जबकि रीसेटलमेंट कॉलोनी को 22.5 गज के मकान दिए गए थे। तो परिवार में ये हुआ कि 2 भाई मिलते थे, 2 भाइयों को मिला तो उन्होंने मिलकर जोड़ा बना लिया, 3 लोगों को मिला, उन्होंने 3 लोगों ने मिलकर बना लिया। तो इस तरह का मामला ये सदियों से, या हम ये कहें कि 20 से 40-50 साल से चला आ रहा है, और अचानक इसको जो है अनऑथराइजिंग शेप के नाम पर ये तोड़फोड़, ये अपने आप में मैं कर सकता हूँ। हम बिल्कुल पूरी तरीके से अनुचित है। गरीब लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार टाइम मिलना चाहिए था, और कोर्ट को इनकी बात भी सुननी चाहिए थी। तो आप अपनी RWA के माध्यम से यहाँ के जो गरीब वर्ग के लोग हैं और जो आप बता रहे हैं कम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ टाइप के, तो आपने अपनी RWA के माध्यम से उन्हें पहल क्यों नहीं करी समझाने की कि इस टाइप के फ्लैट लो, और ऐसे तो आगे चल के नुकसान ना होता शायद। देखो, ये जो मैंने बताया कि यहाँ पे गरीब लोग हैं, जब वो मकान जिस तरीके से बनाया गया तो उसके बीच में कहीं ना कहीं वो आसान और कम कीमत पर उनको अपनी जगह सुंदर नगरी जैसी जगह में मिल रही थी। तो फ्लैट का काम तुझे पूरी दिल्ली के अंदर चल रहा है और ये अनधिकृत रूप से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हो जाने से, इसमें देखिए आप बहुत बड़े डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसे अगर हम किसी को उस वक्त बताते हैं कि भैया अनधिकृत चल रहा है, इसमें थोड़ा देखा जाए, तो यहाँ पे BSS अपना मीटर दे रही है, जल बोर्ड इसमें अपना पानी का कनेक्शन दे रही है। अगर ये अनऑथराइजिंग शेप था तो बिजली डिपार्टमेंट में इन्हें कैसे मीटर प्रोवाइड कर रहा है? ये पिछले 3 साल, 2 साल, 4 साल पुराने मकान बने हुए हैं, इवन 2014 के बाद के मकान बने हुए हैं ये सारे, तो इनमें मीटर भी मिले हुए हैं, जल बोर्ड के कनेक्शन भी मिले हुए हैं। तो ये साफ जाहिर कर रहा है कहीं ना कहीं लीगलाइज, कहीं ना कहीं आला अधिकारियों की मिली भगत से सारे काम हो रहे हैं। मैंने बताया जैसे कि MCD ने इसे आनन फानन में काम करा है, जबकि ये मकान पिछले कई सालों से बन रहे हैं और MCD ने इसमें कोई बड़ा संज्ञान नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि कोई आला अधिकारी को कोई मिली भगत है, या इनको छूट दी गई है, और उसकी छूट का नतीजा ये है कि गरीब आदमी इससे पिछड़ा है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सवाल ये है कि जब इन गरीब आदमियों के साथ अनऑथराइज के नाम पर, जब इन गरीब आदमियों के साथ कार्रवाई की गई, इनके मकान तोड़े गए, तो क्या मौजूदा जेई, जो उस वक्त का मौजूदा जेई था, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? उन्हें भी सस्पेंड किया जाएगा? उस वक्त के जो मौजूदा अधिकारी डिपार्टमेंट से संबंधित है, उनके ऊपर भी एक्शन होगा? अगर उनके ऊपर एक्शन हो तो मैं चाहता हूँ उसे भी सार्वजनिक किया जाए, ताकि गरीब आदमी के दिल को ये ठेस ना पहुँचे कि इंसाफ वन साइड हुआ, इंसाफ दोनों तरफ से होना चाहिए था। गरीब लोगों के साथ भी अगर टूटा गया है तो उन अधिकारियों को भी साथ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके खिलाफ, जिन्होंने अपनी लापरवाही के चलते या कुछ दूसरे माध्यम के चलते इन फ्लैटों को बनने दिया और यहाँ पे गरीब लोग आसानी से बच गए। देखिए, ये फ्लैट टूट सकते थे, उससे टूट सकते थे जब ये प्रोसेस इन कंस्ट्रक्शन में थे, यानी कि इनका निर्माण कार्य चल रहा था। आज इसमें बड़ी तादाद में लोग आकर रहने लगे हैं। तकरीबन सुंदर नगरी के अंदर 350 से ज़्यादा परिवार आज इन फ्लैटों में रह रहा है। इन परिवारों को रोड पर लाना, इन परिवारों को बिल्कुल बेहाल में छोड़ देना है, बहुत दुख की बात है। बहुत सारी उसमें औरतें हैं, लेडीज़ हैं, और एक भाई तो हमारा इसमें ऐसा है, शानू, उसको बेचारे को अटैक पड़ने को तैयार है। अभी इसको जो है उसको थाने में अटैक पड़ गया था। ये देखिए, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जिस तरह से MCD आनन फानन में कार्य कर रही है और इन्हें अपना मौका नहीं दे रही है, तो आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये है कि आला अधिकारी इस पर संज्ञान लें और इन्हें वक्त दें ताकि अपनी बात को ठीक से रख सकें।